इस वक्त की बड़ी खबर जनपद प्रयागराज से आ रही है। गोरपुर थाना क्षेत्र के खटंगिया जसरा के रास्ते स्कूल से लौट रही छात्रा से मनचले लड़के ने की छेड़छाड़ और कमरे में गलत काम करने की नियत से खींचने का किया प्रयास। छात्रा ने किया शोर शराबा तो भीड़ एकत्रित हो गई और किसी की मदद से घर के परिजनों को फोन के माध्यम से दी जानकारी। पीड़िता छात्रा ने अपने बयान के माध्यम से उक्त प्रकरण मामले में दी जानकारी। मनचले लड़के ने शोर शराबा के डर से अपने कमरे का कर लिया दरवाजा बंद। छात्रा के परिजनों ने दरवाजा खुलवाने का किया प्रयास। मनचले लड़के ने भीड़ को देख अपने पिता को फोन कर दी जानकारी। पिता ने गोरपुर थाने पर दी जानकारी। आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने छात्रा को मामले को दबाने का दबाव लगाते हुए दी रुपयों की लालच। छात्रा के नहीं मानने पर एक पुलिस दरोगा ने छात्रा को मारा थप्पड़ मारने से नाराज पुलिसजनों ने पुलिस कर्मियों से की नोकझोंक। पुलिस कर्मियों ने परिजनों को भी पीटना शुरू किया तो परिजनों और पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों तरफ से हाथापाई हो गई है और भगदड़ मच गई है। गोरपुर पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण मामला बढ़ गया तो गोरपुर पुलिस कर्मियों ने पीड़िता छात्रा के परिवारजनों में से 7 लड़कों को पकड़कर थाने लाई है और आरोपी को भी थाने लाई है, लेकिन पीड़िता के पक्ष से लाए गए 7 युवकों को गोरपुर पुलिस ने बड़ी बेरहमी से थाने में की पिटाई और 7 युवकों में 2 नाबालिग लड़के भी हैं। मामले में उग्र हुए पुलिस कर्मियों ने 7 युवकों के खिलाफ विभिन्न बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायालय भेज दिया है। पीड़िता छात्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई और पीड़िता छात्रा ने उच्च अधिकारियों से जांच के लिए न्याय की गुहार लगाई है। संवाददाता अखिलेश यादव, स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज, प्रयागराज। हमने स्कूल गए थे, गांधी शांति इंटर कॉलेज पढ़ते। वहाँ से छुट्टी हुई, हमने घर आ रहे थे। घर में आ रहे थे तो एक इंसान, वो जो व्यक्ति था वो जा रहा था। हम अपने घर आ रहे थे, वो मेरे को पीछे से पकड़ के हमको जो मुँह साहब की घसीटा तो हम चिल्लाने लगे। तो एक व्यक्ति जा रहा था, वो उसको आवाज़ दिए तो रुका। तो उसके बाद हम बताने लगे कि भैया मेरे को ऐसा करा, तो वो उससे झगड़ा करने लगा, गया उसको भी मारने लगा। बोलता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुम जाओ अपने रास्ते में, जो कर रहा है करने दो। तो बोलता है कि ऐसे काहे कर रहे हो, काहे कुछ करोगे नहीं, मेरे पापा वकील हैं, चाहे जो करोगी नहीं कुछ, मैं जो कर रही हूँ अब जाने उसको लगे मारने, बाइक वाइक उसका तोड़ दिए। फिर वो खड़ा था, फिर और लोग आ गए तो वो भाग गया वहाँ पास से। तो हम अपने घर आए तो भैया से हम अपने बताने लगे तो भैया हमारे बोलते हैं कि चलो हम उसको बुला के पूछते हैं क्या बात थी। हम कहा ठीक है चलिए। हम यहाँ से गए तो उसके घर हम लोग दरवाज़ा खुलवाने लगे, वो नहीं खोला। हम लोग वेट किए 1 घंटा। उसके बाद 100 नंबर फ़ोन किए, 100 नंबर आई। उसके बाद 100 नंबर भी बुलाने लगी, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था वो। फिर 100 नंबर दरोगा के पास फ़ोन की तो 2 दरोगा आए तो लोग भी दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो हम बोलते हैं कि सर क्या आप लोग के अधिकार नहीं है दरवाज़ा खुलवाने के लिए? बोलता है कि हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाकर गोरपुर थाने पे एक रिपोर्ट लिखवाओ। तो हम लोग वहाँ चले गए, हम भैया गए वहाँ, हम बोलने लगे सर से। तो वहाँ हम लोग एक रिपोर्ट लिखवा के दिए तो वहाँ के दरोगा बोलता है कि क्या कहते हैं, जाकर दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाल दो। तो हम लोग यहाँ आए तो उसके पिताजी भी आए, दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो नहीं खोल रहा था। तो मैं यहाँ आऊँ तो उसको ना क्या कहते हैं 3 पुलिस बुलाए, उसके पिता ने अंदर, वो लोग गए, हम लोग बाहर थे। उसके बाद 3 पुलिस गए, करीब 1 घंटे टाइम लग गया। हम बोले कि सर ये तो इसको थाने पे ले चलिए तो बाहर निकालिए। तो 3 पुलिस वहाँ से हमको बुलाने लगी। फिर बोलता है कि तुम यहाँ आओ। तो हम बोले सर हम ऐसे अकेले नहीं आएंगे तो अपने भाई के साथ आएंगे। बोलता है कि नहीं तुम अकेले आओ। हम कहे मैं अकेले नहीं आऊँगी। तो फिर कुछ समय के बाद वेट किए तो हम लोग अंदर गए तो हमको दरोगा जो था वो पुलिस वाला हमको पैसा देने लगा। हम कहे सर हम पैसा नहीं लेंगे सर। दरोगा का नाम क्या था, कुछ आपने पढ़ा था उनके बिल्ला पे कुछ नाम लगा हुआ? नहीं इतना ध्यान नहीं था, वहाँ नहीं पढ़े। पैसा वगैरह कितना दिया जा रहा था? गड्डी थी, मैं उसमें नहीं देखा कौन कहीं कितना थे। तो हमको लिए दिया जा रहा था? वो बोला कि यहीं से समझौता कर लो, क्या कहते हैं आगे मामला न बढ़ाओ, पैसा ले लो, सुलह हो जाओ आराम से। हम कहे कि इज्जत से बढ़ के पैसा है, हम पैसा नहीं लेंगे। तो वो छड़ी लिया था, हमको मार दिया। तो हमारे जो वहाँ की जनता थी वीडियो बना रही थी, तो वो क्या कहते हैं पुलिस वाला ने वीडियो सारा उन लोग का फ़ोन फोड़ दिया। तो उसके लिए भाई लोग जो पैसा दे रहे थे वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए फ़ोन तोड़ दिया। तो इसीलिए वो लोग जनता टूट गई मारने के लिए। तो
क्या कहते हैं, वो लोग वीडियो बनाने लगे तो भाई लोग को हमारे गिरफ्तार कर लिए गए, तो वो मेरे को मार दिए थे। 2 भाई मेरे नाबालिग के, उन लोग को भी उठा ले गए हैं। तो वहाँ बाहर निकाले, हम गए बाहर, मेरा बाल पकड़ के 3 पुलिस मारने लगी वहीं पास। फिर हमको बैठाई, मेरे भाई लोग थे, वो लोग कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी उन लोगों को पकड़ के ले गए। जो पुलिस मार रही थी जेंट्स थे कि जो है लेडीज? नहीं, जेंट्स थी। लेडीज पुलिस मार रही थी? हाँ, लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। लेडीज पुलिस वहाँ पर थी ही नहीं, एक भी नहीं थी। एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें से ये देखा गया है कि जिनका नाम उसमें सबमिट नहीं है, उसमें मौजूद नहीं है, फिर भी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, जेल भेज दिया। कुछ लोग आ रहे थे, पढ़ने वाले थे, उन लोग भी पकड़ के ले गए। कुछ वहाँ वो लोग नहीं थे, फिर भी उन लोग को पकड़ के ले गए थाने पे। हम बोलते हैं कि सर इन लोग के किस लिए पकड़ रहे? बोले कि तुम चुप रहो, नहीं ज़्यादा बोलोगी तो फिर बताए कहाँ ले चलते हैं थाने, तब तुम्हारा बताते। वो गाली देने लगे गंदी गंदी। जानकारी में ये सामने आया था कि थाने में ले जाने के बाद आपको पीटा गया। हाँ, थाने पे ले जाने के बाद वहाँ भी हमको पीटने लगे वो लोग। क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरा मार दिए, इतना मारने लगे कि हम वहाँ बेहोश हो गए थे। चोट आ गई थी, वहाँ मार दिए, पूरे दीवार में लड़ा दिए तो हम बेहोश हो गए। हमको होश नहीं आई थी। हम क्या कहते हैं, उसके बाद हमको होश आई तो मैं वहीं बैठे थे। तो अब बोलता है कि तुम कुछ भी बको, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई मेरा कुछ कर पाएगा। तो हम बोलते हैं ठीक है सर, हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसीलिए आप मार रहे हैं। तो वहाँ फिर भी कोई नहीं है। तो बोलता है अगर ज़्यादा करोगी तो तुम्हारे भाई के हम और मारेंगे, अगर कुछ बताओगी तो। वहाँ भी पास हमको पैसा दे रहे थे, हम पैसा नहीं ले रहे थे। ये बात किसने कही? ये वहाँ पुलिस वाला ने बोला। थाने पे बोला? हाँ, था गुरपुर थाने पे बोल रहा था, वहाँ के बोल रहे थे। फिर भी हम पैसा नहीं ले रहे थे, तो मेरे भाई लोग को ज़बरदस्ती वो लोग पीट रहे थे, ना कुछ दे रहे थे, ना कुछ खाने के जाने दे रहे थे, ना कुछ। वो जो बैठा था उसको सारा चीज़, उसके पिता गए तो उसको लेकर कुछ चेयर दिए, बैठाए वहाँ पर, उसको चाय नाश्ता खाना दिए, सारा चीज़ उसके कर रहे थे पुलिस वाले ने। सरकार से क्या मंशा है, किस तरीके की बातें रखना चाहती है उनके सामने? और सरकार से यही कहना चाहते हैं इन लोग को एकदम रिटायर कर दे, बिल्कुल इन लोग यहाँ ऐसे रहना ही नहीं, सस्पेंड कर दी जाएगा। हम लोग गरीब है, तो लोग पैसा पा जाएंगे तो सुनवाई होगा, गरीबों का नहीं सुनवाई होगा, पैसा नहीं रहेगा। तो हम यही चाहते हैं, वो निर्दोष भाइयों जो ले गए हम लोग को छोड़ना चाहते हैं, बाइज्जत छुड़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काजल पटेल, गाँव दौनाथ रेला। प्रशासनिक कार्रवाई जो है टोटल असंतोषजनक है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने पहले एफआईआर कराई, और पीड़ित परिवार ने पहले जब एफआईआर कराई तो इन लोगों ने उस पर दबाव बनाने के लिए दूसरे पक्ष को भी जो है साथ में लेकर के जो है उनसे अपना जो भी अपना इन्होंने पुलिस वाले सेटिंग किए हों उनसे क्रॉस एफआईआर करवाए। और पीड़ित परिवार के पहले एफआईआर कराने के बावजूद पीड़ित परिवार के ही लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को, उसके भाई को पुलिस प्रशासन ने जेल भेजा, और पीड़िता का बयान तक इन्होंने आज तक नहीं कराया है। 4 दिन की घटना हो गई है और पीड़िता का बयान नहीं कराया है 164। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई महिला का मामला, कोई लड़की का मामला होगा तो कांस्टेबल जो है थाने पर मौजूद है, और वो कांस्टेबल जो है मौके पर आधार पर जाएगी और हर मामले की जो है निरीक्षण करेगी, वो सारी चीज़ें करेंगी। तो कहीं ना कहीं देखने को ये क्या मिल रहा है आपसे? देखने को हम लोग तो जो है मैदान में हैं, हम लोग तो जो है फील्ड में रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों का संगठन है, किसानों के साथ है, सारे गाँवों के किसानों के साथ है। और पोजीशन ये है कि जो है ये योगी जी और मोदी जी का जो बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, ये सारी जो है इनके जितने भी दावे हैं, इनके जो नारे हैं, इनके जो विजन है, इनका जो सपना है, उसको ये पुलिस वाले पलीता लगा रहे हैं। जबकि पुलिस का ही काम है कि ये सारी योजनाएं पब्लिक के बीच में डर का, भय का माहौल ख़त्म हो। ये निरंतर हमारे जो शासक हैं, जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ये काम को कराने वाले हैं, जो मैदान में है, ये टोटल भ्रष्ट हो चुके हैं, टोटल बेईमान हो चुके हैं। इनका सुबह से शाम तक केवल एक कार्य होता है कि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जहाँ पर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है, वो इसको पलीता लगा रहा है, सीधी सीधी बात है। और भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश महासचिव होने के नाते, किसानों के संगठन के नाते, किसान जब तक भी हमारे
हमारा किसान का परिवार दुखी रहेगा। हम शासन प्रशासन के खिलाफ इसी तरह से पूरी तरह से ताकत से आंदोलन करते रहेंगे और यहाँ के एसीपी को, यहाँ के एसएचओ को अगर तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने जो है नहीं हटाया तो हम कमिश्नर को भी घेरने का काम करेंगे, डीएम को भी घेरने का काम करेंगे और इस जो है मुद्दे को मुख्यमंत्री के पास तक लेके जाएंगे और मुख्यमंत्री को जो है ये अवगत कराया जाएगा कि आपके राज्य में आप भयमुक्त जो है समाज बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पुलिस आपकी जो है वो भय पैदा करके समाज को जो है रास्ते पे ले जाना चाह रही है। दोनों में विपरीत एकदम जो है दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या न्याय संभव है? जनता के साथ न्याय तभी संभव हो सकता है जब सरकार की मंशा और सरकारी कर्मचारियों की मंशा दोनों जब एक रास्ते पे चलेंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु आज ये चेतावनी देता है आप लोगों के माध्यम से कि अगर जो है इस परिवार के जो है पीड़िता के सहायता में या पीड़िता के जो खिलाफ इन लोगों ने जो मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है और जो इनको सताया है, जो इनके साथ जो है मतलब दुर्व्यवहार किया है, अगर इसके उपलक्ष्य में एसीपी और जो है एसएचओ पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है हो सकता है कि जो है जिला जाम हो या फिर जो है जिला जो है कमिश्नर का और डीएम का घेराव होगा कल 24 घंटे के अंदर। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु डॉक्टर बीके सिंह।